नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं कविता मोदानी, कविता की कलम से। दोस्तों, एक आदमी खुश इसलिए नहीं है कि जीवन में उसके सब कुछ सही है। वह खुश इसलिए है कि जीवन को देखने का उसका दृष्टिकोण सही है। जी हाँ दोस्तों, जो हम ज़िंदगी देखते हैं, जो ज़िंदगी में आने वाली समस्याएँ होती हैं, उसको हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो मायने रखता है। हर समस्या का समाधान होता है। यदि समाधान नहीं है तो वो समस्या ही नहीं है। और ये एक साबित हो जाता है एक छोटे से इंसिडेंट से कि एक होटल के अंदर कुछ महिलाएं, कुछ बहनें खाना खा रही थी और वहाँ पे एक आ जाता है कॉकरोच। जैसे ही कॉकरोच उस महिला की साड़ी पे आता है, वो उसको देखकर उछलने लग जाती है डर के मारे, और उसको भगाने की कोशिश में वो फ़ियर से खूब खूब तेज़ नाचने लग रही है। तो होता क्या है, वो कॉकरोच भी डर गया उसको देख के, और कॉकरोच भी फड़फड़ा रहा है, और उसके साथ में वो महिला भी उछल रही है। जैसे तैसे वो महिला ने उसको कॉकरोच को भगाने की कोशिश की, और उसने कॉकरोच को जैसे ही धकेला तो वो दूसरी महिला के आ, साड़ी पे जाकर बैठ गया, और सेम रिएक्शन उस महिला का, वो भी उछल रही है। शायद मेरे ऊपर आता तो मैं भी ऐसे करती, मैं भी उछलने लग जाती, चिल्लाने लग जाती, वहाँ केओस करती। और जो मेरे आजू बाजू वाले लोग, जो लोग होते हैं, वो लोग भी डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसा करके वहाँ का वो जो माहौल है, वो उस महिला ने पूरी तरफ से ख़राब कर दिया। लाइक लोग डर के मारे खड़े हो रहे हैं, और वो महिला उछल रही है। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है। वेटर देखता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम कॉकरोच आया है, और वो किसी महिला पर उड़कर इधर उधर घूम रहा है, और वो भी कॉकरोच भी चिल्लाने से डर जाता है। तो वो उस कॉकरोच को पहले देखता है और कॉकरोच को स्टिल होने देता है, मतलब कॉकरोच को। और जैसे ही कॉकरोच 1 मिनट के लिए शांत होता है, उस कॉकरोच को उठाता है और कॉकरोच को बाहर फेंक देता है। तो देखिए, ये एक इंसिडेंट है, बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, पर इंसिडेंट से हमें क्या सीख मिलती है कि जो कॉकरोच से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं थी, तो उन औरतों का क्या रिएक्शन था, और उस वेटर ने उस समस्या को कैसे देखा। तो उन औरतों ने उस समस्याओं को देखकर रिएक्ट किया, और वेटर ने उस समस्या के को देखा और उस पर रेस्पॉन्ड किया। तो दो चीज़ें होती हैं, रिएक्शन और रेस्पॉन्ड। यदि रिएक्शन मतलब तुरंत प्रतिक्रिया, और रेस्पॉन्ड मतलब कुछ सोच के हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, और सही और गलत क्या है उसके बाद में हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया दोनों में होते हैं, लेकिन रिएक्शन तुरंत। हस्बैंड ने चिल्लाया, मैंने तुरंत जवाब दिया, ऐसा नहीं है। और यदि हस्बैंड कुछ कह रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि नहीं, ये बंदा मेरे लिए सही कह रहा है, तो मैं उसके ऊपर बाद में प्रतिक्रिया दूंगी कि हाँ, ये मेरी गलती है या जो भी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे बॉस हम पे चिल्लाते हैं, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, और तुरंत रिएक्ट में क्या होता है, या तो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, या जो समस्या होती है वो दूर चली जाती है, उसका समाधान निकलता ही नहीं है। तो जो समस्या है उसका समाधान होता है, लेकिन यदि हम पैनिक कर लेते हैं, उस समस्या के लिए हम रिएक्ट करते हैं, तो वो समस्याएँ बढ़ जाती है। तो मैंने पहले ही बोला ना कि आदमी खुश इसलिए नहीं है कि वो सही है, खुश वो इसलिए है कि उसका जो जीवन देखने का जो नज़रिया है, समस्याओं को जो देखने का नज़रिया है, वह सही है, इसलिए वह इंसान सही है। तो मैं लाइक ऐसा देखते हैं कि 2 चीज़ें होती है। ट्रैफ़िक जाम है तो हम ट्रैफ़िक जाम से परेशान नहीं हैं, हम उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण हम परेशान हैं। तो उस परेशानी को हम कैसे निजात पाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि कॉकरोच आता है और वो धीरे से उसने कॉकरोच को उठाया और धीरे से उसको बैठा, वो डांस नहीं करती, नाचती नहीं, तो शायद वो कॉकरोच भी बैठता तो वो तुरंत उसको हटा के फेंक सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने रिएक्ट किया, वो नाचने लगी, उछलने लगी, उसके वजह से पूरे होटल में केओस हुआ। तो यही मैं आज का जो मेरा है कि जीवन को जीने के प्रति अपना दृष्टिकोण सही होना चाहिए।
आप रिएक्ट मत कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए। मैं भी आज से यही सीख रही हूँ, मैं भी रिएक्ट ही करती हूँ, रेस्पॉन्ड नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, और आज से मैं भी अमल करती हूँ कि कोई मेरे ऊपर चिल्लाता है या कोई मेरी को अच्छी होने की बात करते हैं, तो मुझे उस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए कि वो अगला इंसान मुझे क्यों कह रहा है। तो हो सकता है कि हमारे छोटे से इस बदलाव से हम हमारी समस्याओं से जल्दी छुटकारा पा लें। हो सकता है कि हम अ, एक अपने जीवन को देखने का अपना दृष्टिकोण बदल लें और हम समस्याओं से जल्दी उबर पाएँ। तो यही आज का जो टॉपिक है, मुझे मालूम है कि व्हाट्सएप, यूट्यूब भरे पड़े हैं ज्ञान की गंगा बहाने के लिए। बहुत सारा ज्ञान होता है और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं तो उनकी बराबरी कर ही नहीं सकती, लेकिन मैंने जो स्टोरी पढ़ी तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। जो भी मेरे यूट्यूब को देखते हैं तो मैं उनके साथ शेयर करूं। तो मैं आज से स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेस्पॉन्ड करूँ, रिएक्ट नहीं करूँ। आप लोग भी कोशिश कर लीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। चाहे आपका बॉस चिल्ला रहा है, चाहे आपकी पत्नी चिल्ला रही है, चाहे आपका पति चिल्ला रहा है, चाहे आपके बच्चे चिल्ला रहे हैं, रिएक्ट मत कीजिए, रेस्पॉन्ड कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।